हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं हमारा जो टॉपिक एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। इससे पहले जो हमने वीडियो डाली थी वो डाली थी जर्नलिज्म के ऊपर। उसमें हमने जर्नलिज्म की काफ़ी बातें की थी, जैसे कि जर्नलिज्म की मीनिंग की बात हुई थी, डेफिनेशन की बात हुई थी, इंपॉर्टेंस की बात हुई थी और टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म की बात हुई थी। जर्नलिज्म कितने प्रकार के होते हैं। तो आप ये वीडियो देखने से पहले अगर वो वीडियो देखेंगे तो ये वीडियो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। वो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इस वजह से हमें दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है, तो आप जाके पहले वो वाली वीडियो देखिए। ठीक है, इसकी लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा उसकी। ठीक है, और जाके क्लिक करके उस वीडियो को पहले देखिए। उसमें हमने इम्पोर्टेंस और टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म की बात की है। और जो आप पेपर देने जा रहे हैं तो जो मैंने 2-3 वीडियो बना के डाल रहा हूँ उस पर, तो वो आपको काफ़ी हेल्प नहीं, मतलब पूरा उसमें पेपर मिलने वाला है, क्योंकि इसकी बुक तो जल्दी कहीं मिलती नहीं एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इस वीडियो में हम किसकी बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। इन 3 चीज़ों की हम बात करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। और अगर आप ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कहीं दूसरी जगह से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आप हिंदी में हैं तब भी देखिए, क्योंकि मैं टोटल हिंदी में ही बताने वाला हूँ। कंटेंट सिर्फ लिखा इंग्लिश में है, लेकिन बोलना सिर्फ हिंदी में है मुझे। ठीक, तो बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। और मैंने इतनी मेहनत करके जब वीडियो तैयार की है तो आपको सब्सक्राइब करने में कौन सी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लास्ट में लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले हम बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा जो स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। ठीक है, मतलब जो कृषि पत्रकारिता है उसका दायरा क्या है। स्कोप मतलब होता है दायरा। ठीक है, तो जर्नलिज्म इन इट्स वाइडर सेंस इंक्लूडिंग द रिपोर्टिंग एंड कमेंट्रीज डिलीवरिंग ऑन द टेलीविज़न एंड द रेडियो। जर्नलिज्म क्या है, मतलब क्षेत्र से, ठीक है, जो क्या करता है, रिपोर्टिंग है, कमेंट्रीज हो गई, जो टेलीविज़न रेडियो पे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, इवन न्यूज़ इवेंट्स एंड फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज कम विद इन द स्कोप ऑफ जर्नलिज्म। जो अगर हम बात करें तो जो फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज आती हैं, ठीक है, कोई इवेंट्स वगैरह होते हैं, फिल्म फेयर अवार्ड वगैरह हो या कुछ भी, या फिर न्यूज़ वगैरह होती हैं, ये सब किसके अंदर आ जाती हैं, जर्नलिज्म के दायरे के अंदर आती हैं। ठीक है, the editors and the reporters working for television, radio, or film industry claim that when they deal with news and news views, they too are as much covered by the term press as people belonging to the print in media। जो एडिटर्स होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, जब वर्क करते हैं टेलीविज़न या रेडियो के लिए, ठीक है, या फिर फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, किसके लिए, न्यूज़ के लिए, मतलब समाचार के लिए या फिर व्यूज़ के लिए। ठीक है, तो इन सब को हम किसके अंदर कर सकते हैं, तभी किसके अंदर आ जाते हैं, प्रिंट मीडिया के अंदर आ जाते हैं, द प्रेस के अंदर। ठीक है, व्हाट क्वालिफाइज ए पर्सन टू बी कॉल्ड ए जर्नलिस्ट इज द नेचर ऑफ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय हिम एंड नॉट द मीडिया फॉर विच ही इज वर्किंग। एक हम पर्सन को जर्नलिस्ट कब कह सकते हैं, इसके आधार पर नहीं कहेंगे कि मतलब उसका नेचर ऐसा है, मतलब उसका नेचर इस आधार पे हम उसे क्या कहेंगे, जर्नलिस्ट कहेंगे, ना कि जिस मीडिया के अंतर्गत वो काम कर रहा है, ठीक है, उसके आधार पे उसे जर्नलिस्ट कहेंगे। एक व्यक्ति को जर्नलिस्ट कब कहेंगे, जब कहेंगे जब उसका नेचर उस तरीके का है, ठीक है, उस तरीके का वो कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, ना कि इस आधार पे कि वो किस मीडिया के साथ वर्क कर रहा है। ठीक है, इतना समझ आ गया तो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट हमारा अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, इसकी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की क्या क्या महत्व है, ये सब देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसकी। द फार्मर्स आर इंफॉर्मेशन हंग्री। जो किसान हैं वो किसके, सूचना के भूखे हैं। ठीक है, मतलब उन्हें सूचना चाहिए रिलेटेड। अब वो किसान के पास सारी सूचनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, जैसे कि मौसम से रिलेटेड हो गई। अब तो खैर डिजिटल ज़माना है तो काफ़ी हद तक सूचनाएं पहुंच जाती है मोबाइल्स के द्वारा, फ़ोन्स के द्वारा।
लेकिन पहले क्या था, किसान तक सूचना ही नहीं पहुंच पाती थी, मतलब मौसम कैसा होने वाला है, बारिश कब होगी, कैसा है, इससे काफ़ी नुकसान हो जाता था। अब तो काफ़ी हद तक इससे राहत मिल चुकी है। द फार्मर्स आर इंफॉर्मेशन हंग्री, किसान कैसे हैं, सूचना के भूखे हैं। एंड द प्रेजेंट पब्लिक एक्सटेंशन सिस्टम इज नॉट एबल टू मीट द डिमांड ऑफ द फार्मर्स फॉर इंफॉर्मेशन। और हम इस समय की बात करें, ठीक है, तब भी हमारा जो सिस्टम है इतना नहीं मतलब एबल है कि जो किसान की मांग है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन सूचना की मांग है उसको पूरा कर सके, ठीक है, उसको किसान को एक एक सूचना प्रदान कर सके, ठीक है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब रोजगार प्रदान करता है। जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। नेशन जो हमारा राष्ट्र है उसके डेवलपमेंट विकास में क्या करता है, मदद करता है। डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, नेशन का डेवलपमेंट करता है, राष्ट्र का विकास, ठीक है। प्रोवाइड द टाइमली इंफॉर्मेशन टू द लोकल पीपल। क्या करता है, जो हमारी लोकल पीपल है, ठीक है, जो हमारे लोकल एरिया के लोग होते हैं, ठीक है, समाज के लोग होते हैं, उनको क्या करता है, समय से सूचना प्रदान करता है, ठीक है। इन्हेंस द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द लोकल पीपल। क्या करता है, जो लोकल पीपल है हमारे, ठीक है, समाज के लोग हैं, उनकी जो सामाजिक सोशियो इकोनॉमिक मतलब सामाजिक आर्थिक स्टेटस मतलब स्थिति को क्या करता है, इन्हेंस करता है, मतलब बढ़ा देता है, बढ़ावा देता है, ठीक है। जो हमारे लोकल पीपल है, ठीक है, ग्रामीण एरिया है, उसमें क्या करता है, जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है उसको क्या करता है, बढ़ावा देता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉप पॉइंट है डिक्रीज द डिस्पैरिटीज अमंग द पीपल। लोगों के अंदर क्या करता है, डिस्पैरिटीज को कम करता है, ठीक। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीज द एजुकेशनल लेवल अमंग द सोसाइटी। जो सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसके अंदर क्या करता है, ये एजुकेशन लेवल को इंक्रीज करने में मदद करता है, ठीक है। अब इंक्रीज करने में कैसे मदद करता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति है बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन अगर उसके पास फ़ोन है तो वो पढ़े लिखे से ज़्यादा फ़ोन को चला सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब वो पढ़ा लिखा इसलिए चला रहा है, पढ़ लिख गया है, पढ़ लिख नहीं किया, उसे नॉलेज हो गई उस चीज़ के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी एजुकेशन हो गई उसके बारे में, अब वो चला रहा है। तो क्या करता है, जर्नलिज्म एक एजुकेशन भी प्रदान करता है, इंक्रीज करता है। काफ़ी लोग हैं जो मतलब स्कूल में तो पढ़ने नहीं गए, लेकिन क्या है, न्यूज़पेपर घर पे आता था या पड़ोस में आता था तो उससे धीरे धीरे पढ़ना सीख जाते हैं। तो क्या करता है, इंक्रीज करता है एजुकेशन लेवल को भी हमारी सोसाइटी में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल। जो हमारे समाज के लोग हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करता है, अधिकारिता प्रदान करता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट होता है मतलब यानी कि एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है यानी कि अधिकारिता, ठीक है, अधिकार प्रदान करता है, जो लोग होते हैं उनको जागरूक करता है, ठीक है, कि उनके क्या क्या अधिकार हैं। इस सब की ये क्या करता है, जर्नलिज्म के द्वारा, पत्रकारिता के द्वारा लोगों की गाँव तक जानकारी हो जाती है, ठीक है। तो आपको स्कोप के बारे में बता दिया, अपॉर्चुनिटीज़ हो गई, ठीक है। इतने पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखेंगे ना इनमें से, तो आपको 6 नंबर का ये क्वेश्चन आता है जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ पूछी जाती हैं, स्कोप पूछा जाता है, और हमारा जो रह गया है अभी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी पूछी जाती है, ठीक है। तो 10 नंबर के क्वेश्चन आता है। तो अगर आप इसमें से 5 पॉइंट भी लिखेंगे, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ के, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स के, और लगभग 8-10 लाइन में स्कोप के बारे में लिखेंगे, तो आपको पूरे 10 में से 10 मिलने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बुक नहीं है कि अरे यार क्या करूँगा ये वो, सब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आप वीडियो देखिए। इससे पहले मैंने जर्नलिज्म के बारे में डाली थी, वो भी क्वेश्चन आया था पिछली बार एग्जाम्स में, शायद इस बार भी आएगा। और एग्रीकल्चर जर्नलिज्म का तो आना ही आना है क्योंकि सब्जेक्टिव ही है। तो अपॉर्चुनिटीज़ पूछी जाती है इसमें, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी जाती है, इसको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस पूछे जाते हैं, टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म पूछे जाते हैं। तो इसकी हमने वीडियो पहले डाल दी थी, टाइप्स ऑफ जर्नलिज्म, वो जाके आप देख लीजिए, और उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, नहीं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो जाके वहाँ पे देखिए, ठीक है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जर्नलिस्ट।
जो हमारा जर्नलिस्ट होता है, ठीक है, पत्रकार होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, ठीक है। तो हम पत्रकार की भी बात कर लें कि हमारा जो पत्रकार है, एक अच्छा पत्रकार है बनने के लिए क्या क्या उसमें खूबियाँ होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ठीक है। हमारा पत्रकार कैसा होना चाहिए, एकदम ईमानदार होना चाहिए। ऑनेस्टी इज द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्पेक्टेबल जर्नलिस्ट। एक रेस्पेक्टेबल यानी कि एक इज्जतदार जर्नलिस्ट की, ठीक है, पत्रकार की प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक, प्राइमरी गुण क्या है कि वह ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। योर रीडर्स एंड व्यूअर्स मस्ट ट्रस्ट यू। जो आपके पाठक हैं या दर्शक हैं, वो कैसे होने चाहिए, आपको आपके ऊपर विश्वास करने वाले होने चाहिए, ठीक है, आप पे विश्वास करें। इतना ही मतलब आप ईमानदार होने चाहिए कि आप पे विश्वास कर सकें। एंड डिसऑनेस्टी इज द श्योर्स वे टू वायलेट दैट ट्रस्ट। और जो डिसऑनेस्टी आपकी, ठीक है, बेईमानी है, वो क्या करेगी, वो आपके ट्रस्ट को ख़त्म करने के लिए पक्का काम करेगी। अगर आपने कहीं पे, अगर आप बहुत ईमानदार हैं, एक बार अगर आपकी कहीं बेईमानी पकड़ी गई तो समझ लीजिए आपका पूरा पूरा ट्रस्ट जो आप लोगों पे, मतलब आप पे भरोसा करेंगे लोग, वो पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा टायरलेस। टायरलेस मतलब यानी कि अथक होना चाहिए, अथक मतलब यानी कि टायर मतलब होता है थकना और लेस मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टायरलेस मतलब यानी कि अथक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मतलब थकने वाला नहीं होना चाहिए। इफ़ यू नो देयर्स अ स्टोरी टू बी हैड। अगर आपको पता है कि मतलब एक स्टोरी है आपके पास, ट्रैकिंग डाउन द राइट सोर्स, आपको उसके राइट सोर्स पता करने, कन्विंसिंग देम टू द स्पीक टू यू पीपल, और आपको लोगों से उसकी बातचीत करनी है। क्रॉस चेकिंग इंफॉर्मेशन, उसकी सूचना पूरी प्रदान करनी है। एंड द स्पेंडिंग आवर्स रिसर्चिंग आर क्रिटिकल एंड एग्जॉस्टिंग। उस पर क्या करना है, आपको घंटों बिताने हैं, और ये ऐसा एक कठिन कार्य है, क्रिटिकल कार्य है, लेकिन आपको फिर भी करना है बिना थके, ठीक। ये नेक्स्ट हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। पहला क्या था, ईमानदार होना चाहिए, दूसरा अथक होना चाहिए, थकने वाला नहीं होना चाहिए। थर्ड है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड होना चाहिए। बोल्ड, इसको भी देख लेते हैं। फॉर्चून फेवर्स दोज हु टेक रिस्क। भाग्य किसका साथ देता है, जो रिस्क लेते हैं। जो डर गया सो घर गया, ठीक है। तो क्या करना है, डरना नहीं है। जो रिस्क लेते हैं, डर के आगे जीत है, ठीक है। जो रिस्क लेते हैं उन्हीं का भाग्य भी साथ देता है। आस्क अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस एंड गेट डाउन द डर्टी व्हेन द जॉब डिमांड्स इट। आपको अनकंफर्टेबल जो क्वेश्चन होते हैं वो भी पूछने चाहिए, ठीक है। एंड गेट डाउन डर्टी, आपको गंदा भी बनना पड़ेगा जब आपकी जॉब ये डिमांड करेगी तब, ठीक है। मतलब यानी कि किसी से बेवजह क्वेश्चन भी पूछना, ठीक है। गंदा ये नहीं कि कोई गंदा काम कर रहे हैं, गंदा मतलब यानी कि लोगों की नज़र में बुरा भी बनना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन पूछने की जब बात आएगी तो, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कॉर्टियस। कार्टियस होता है, फोर्थ पॉइंट हमारा कार्टियस। कार्टियस मतलब है यानी कि दयालु होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। इफ़ यू वांट योर पीपल टू स्पीक टू यू अबाउट ए सेंसिटिव सब्जेक्ट, ए लिटिल कार्टिसी। कार्टियस मतलब विनम्र, ठीक है, दयालु, विनम्र, विनम्र होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पीपल स्पीक टू अबाउट द सेंसिटिव सब्जेक्ट, पीपल ए प्लीज़ और आई हैड रियली अप्रिशिएटेड। तो आप इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो आपको लोगों से अगर बातचीत करते हैं तो उसके बीच में सेंसिटिव सब्जेक्ट लगाना चाहिए, छोटी छोटी बातें, ठीक है। जैसे कि प्लीज़ का क्या बात कीजिए, आई हैड रियली अप्रिशिएटेड, ठीक है। इस तरीके से बोलिए कि मैं इसको बढ़ावा दूंगा, इस चीज़ को मैं भी बढ़ावा दूंगा, ठीक है। इस तरीके से आपको बोलना चाहिए वहाँ पे। और फिफ्थ हमारा पॉइंट है कंपनसेट। कंपनसेट मतलब होता है दयालु।
कैसा होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। यू वुड नॉट स्पेंड योर कैरियर राइटिंग ओनली फन, आपको सिर्फ अपना जो लेखन है वो सिर्फ किस पे, मनोरंजन पे व्यतीत नहीं करना चाहिए, ठीक है। स्पेंड मतलब व्यतीत करना चाहिए। लाइट हार्टेड पीसेस, सिर्फ जो मर्म बातें हैं उन पे नहीं स्पेंड करें। हार्ड न्यूज़ इज हार्ड, कुछ जटिल समाचार होते हैं वो जटिल ही होते हैं, हार्ड न्यूज़ मतलब जटिल समाचार। हार्ड बिकॉज इट ऑफन इन्वॉल्व्स पेन और लॉस, क्योंकि क्यों होते हैं कुछ समाचार जटिल क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, दर्द और हानि भी शामिल रखते हैं, ठीक है। ए रिपोर्टर हु अंडरस्टैंड्स द ह्यूमन एलिमेंट्स एंड द sympathies with their subjects or source will produce a story that interests readers। एक रिपोर्टर होता है जो समझ सकता है कि मतलब जो मनुष्य है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उसकी सिंपैथी होना चाहिए, उनका साथी बनना चाहिए, विद देयर सब्जेक्ट, उनके सब्जेक्ट्स के साथ में और उनके सोर्सेस के साथ में जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि स्टोरी हो गई, प्रोड्यूस ए स्टोरी दैट इंटरेस्ट रीडर्स, और ऐसी स्टोरी क्रिएट करना चाहिए जिसमें लोगों की सिंपैथी हो, सहानुभूति हो, ठीक है, साथ हो लोगों का। रीडर्स कैसे इंटरेस्ट लेना चाहिए उसमें, ठीक है, कंपल्सन के अंदर आता है, मतलब उसे लोगों को उसमें इंटरेस्ट रखना चाहिए। ही विल आल्सो सी दैट ही डिड नॉट हर्ट एनीवन फॉर द सेक ऑफ दैट स्टोरी, और उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो मतलब अपनी जो स्टोरी तैयार कर रहा है जिससे 10 लोग खुश हो रहे हैं, ठीक है, स्टोरी को पढ़ के या देख के, तो ऐसा तो नहीं है 10 की वजह से 2 को बुरा भी लग रहा हो, ठीक है, किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए। डिड नॉट हर्ट एनीवन, किसी को भी हर्ट नहीं होना चाहिए। 10 को खुश करने के चक्कर में 2 को बुरा नहीं लगना चाहिए। जैसा कि हमारा संविधान कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 1000 मुजरिम छुट जाएं लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसी तरीके से यहाँ पे है, ठीक है। चलिए ठीक है। 6 हमारा पॉइंट है हम्बल एंड एट प्राउड, ठीक है। कैसा होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए, एट प्राउड मतलब यानी कि फिर भी उसे गौरवान्वित होना चाहिए, ठीक है, खुद पर गर्व होना चाहिए उसे। चलिए इसको भी फटाफट देख लेते हैं। जर्नलिस्ट may recognize that he is the only one voice in the world in a world, जो जर्नलिस्ट होता है उसे ये रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पता होना चाहिए कि दुनिया में वही एक आवाज़ है, ठीक है, आवाज़ उठा रहा है, इतना मतलब उसे विनम्र होना चाहिए, उसे प्राउड होना चाहिए खुद पे कि भाई कम से कम आवाज़ एक उठा रहा है। ही मे बी प्राउड टू बी सी हिज नेम इन ईच आर्टिकल बाई लाइन, उसे अपने नाम को हर लाइन में देखकर, एक आर्टिकल की किसी भी सूचना में देखकर कैसा होना चाहिए, गर्व होना चाहिए खुद पर। बट एट द सेम टाइम ही शुड रिकॉग्नाइज दैट हिज नेम इज लिंक्ड टू द एवरी वर्ड इन दैट आर्टिकल इवन इफ दोज वर्ड्स एंड अप बीइंग अनट्यून और मिसलीडिंग, लेकिन उसे ये भी ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए कि उसका नाम है वो कई जगह गलत जगह पे भी यूज़ हो रहा है लाइन में, ठीक है, तो उस चीज़ का भी उसे ध्यान होना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। 7th है हमारा क्यूरियस, ठीक है। अब क्यूरियस क्या होता है ये भी 1 मिनट बता रहा हूँ। क्यूरियस क्या होता है, मतलब यानी कि जिज्ञासु, ठीक है। अब जो पत्रकार है कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, है मतलब कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में जानकारी लेने वाला होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे हुई, क्यों हुई, किस वजह से हुई। पत्रकार होते हैं ना, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। मेंटेनिंग ए हंगर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ए हेल्दी क्यूरियोसिटी फॉर ऑल थिंग्स अराउंड अस हेल्प्स टू द मेक अस द बेस्ट जर्नलिस्ट वी कैन बी एंड कीप अस इन द गेम लॉन्गर, जो पत्रकार है वो कैसा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, ठीक है, उसे भूख होनी चाहिए किस चीज़ की, इन्फॉर्मेशन की, सूचना की, और एक अच्छी हेल्दी स्वस्थ जिज्ञासिता होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है।
जो उसके आस पड़ोस की चीज़ें हैं उन चीज़ों को जानने की, उनकी हेल्प करने की, और उसे एक अच्छा जर्नलिस्ट बनने की, ठीक है। एंड कीप अस देम गेम लॉन्गर, और उसे एक लंबे समय तक चलाने की, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्रिएटिव, ठीक है। जो पत्रकार है कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव होना चाहिए, नई नई चीज़ें सोचने वाला होना चाहिए, ठीक है। द सक्सेसफुल जर्नलिस्ट डज नॉट जस्ट रिसाइट व्हाट हैपेंड, जो एक सफल पत्रकार होता है वो ये नहीं कि मतलब जो तुरंत हो रहा है उसके बारे में करे। दे क्राफ्ट द स्टोरी एंड वाइल्ड देयर वर्ड्स लाइक एंड टूल्स ऑफ एन आर्टिशन। जो पत्रकार होता है, ठीक है, सफल पत्रकार होता है वो ये नहीं कि जो हुआ है सिर्फ उसी के बारे में स्टोरी तैयार करे, सूचना प्रदान करे। एक अच्छा पत्रकार कैसा होता है, क्रिएटिव कैसा होता है, जो उसी तरीके से मतलब अपनी स्टोरी में वर्ड्स को लगाता है, शब्दों को लगाता है, जिस तरीके से एक आर्टिसन मतलब होता है कारीगर क्या करता है, टूल्स को, औजारों को प्रयोग करता है उसी तरीके से, ठीक है। 9th हमारा पॉइंट है द श्रेयोड मतलब होता है चालाक, चतुर, ठीक है। इवन इफ यू आर द ऑनेस्ट, जब आप कैसे हैं, ईमानदार हैं, यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट अदर्स आर नॉट, आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी जो हैं वो ईमानदार नहीं है, ठीक है। यू विल एनकाउंटर सोज दैट लाई, कई बार आप क्या करेंगे, झूठ का भी सामना करेंगे, ठीक है। वेंड द ट्रूथ, और झूठ सच को छुपाना पड़ता है, और मिसरिमेंबर, आपको सच छिपाया जाता है, पता नहीं होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप तो सच्चे हैं लेकिन ईमानदार हैं, लेकिन सामने वाला कौन झूठा है उसको भी पर्दाफाश करना होना चाहिए आपको, ठीक है। 10th हमारा जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नॉन, कैसा होना चाहिए, सभी ट्रेड्स का जानकार होना चाहिए, हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। मास्टर ऑफ नॉन, जरूरी नहीं कि मतलब किसी एक चीज़ का मास्टर है, किसी एक का मास्टर नहीं होना चाहिए, सबका मास्टर जरूरी नहीं है, लेकिन सबकी जानकारी होना जरूरी है। यू आर राइटिंग ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, आपकी मतलब सभी मतलब सब्जेक्ट्स पर, विषय पर आपको लिखना चाहिए। यू मे बी हैविंग द शैलो और वाइड नॉलेज, आपको कैसे थोड़ी थोड़ी लेकिन सबकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी लेकिन सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जरूर नहीं कि मतलब एक पे ही PhD कर डाली। जर्नलिज्म में ये जरूरी नहीं कि मतलब एक टॉपिक पे ही आपने PhD कर ली, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी जरूर, ठीक है। यू शुड हैव ए कन्वर्सेशन विद एनीवन, आप मतलब किसी भी व्यक्ति से बातचीत कर सकें, स्ट्रेंजर इंक्लूडेड, कोई भी मतलब बाहरी हो उससे भी आप बातचीत कर सकें। ऑन जस्ट अबाउट एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक पर आप किसी से भी कहीं पर भी कोई भी बात कर सकें, इतनी आपको नॉलेज हर सब्जेक्ट के बारे में होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में होनी चाहिए। तो हमारी वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, और आप लोगों को पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके साथी हैं जिनके पास बुक्स नहीं है, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और कौन सा टॉपिक आगे आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताइए, सभी का कमेंट पढ़ा जाएगा, रिप्लाई किया जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।